गवर्नमेंट स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर खिदमत अंजाम देने वाले कंप्यूटर असातिज़ा गांधी भवन पहुंचकर सदर प्रदेश कांग्रेस बोसा सत्यनारायण से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त पेश की है। बादजान कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर काम करने वाले असातिज़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, क्वालिफाइड होते हुए भी कम तनख्वाहों पर वो गुज़िश्ता कई बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मुस्तकबिल में हुकूमत उनकी मुलाजिमत को मुस्तकिल दर्जा देगी, तहम हुकूमत ने उन्हें किसी इतला के बगैर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए जाने का फैसला कर रही है। असातिज़ा ने वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी से उनके साथ इंसाफ करने का मुतालिबा किया। అయితే ఇప్పటికీ కూడా మా కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది। 2 నెలల నుంచి మేము ఖాళీగానే ఉన్నాము। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 23 జిల్లాల్లో కంప్యూటర్ టీచర్లు అందరూ సెప్టెంబర్ నుంచి ఖాళీగానే ఉంటున్నారు। ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాము। మిగతా రానున్న కాలంలో కూడా మాకు పర్మనెంట్ అయ్యే ఛాన్సులు ఉంటాయని అతి తక్కువ శాలరీ, ఈవెన్ ఎందుకు ఒక ఉపాధి కూలీ కంటే కూడా తక్కువ జీతంలో మేము పనిచేస్తున్నాము। ఏంటి అంటే ఒకే ఒక లక్ష్యం, ఏంటి గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో పనిచేస్తున్నాము, ఇప్పుడు కాకుండా ఫ్యూచర్లో పర్మనెంట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయన్న ఉద్దేశంతో మేము పనిచేస్తూ ఉన్నాం। माइनॉरिटी कमिश्नर शेख इकबाल सिद्दीकी अनीसुल गुरबा का दौरा करते हुए यतीम बच्चों के मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अनीसुल गुरबा में मुकीम तुलबा से मुलाकात की और उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम करने का तयख्खुन दिया। इस मौके पर अनीसुल गुरबा के तुलबा ने बस पास, किताबें, स्कूल वैन की अदम दस्तियाबी की शिकायत की। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से फंड्स के मुतालिक सवाल करने पर उन्होंने कहा कि किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से मलकपेट इलाके में घर घर तेलुगु देशम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मलकपेट में हफ्ते के रोज घर घर तेलुगु देशम प्रोग्राम तेलुगु देशम ग्रेटर हैदराबाद इंचार्ज टी श्रीनिवास यादव की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर टी श्रीनिवास यादव ने अवाम से बिलमुसाफ़ा मुलाकात की और आने वाले इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी को इख्तिदार में लाने की दरख्वास्त की और कहा कि तेलुगु देशम पार्टी हुकूमत में आने पर तमाम अवामी मसाइल को हल करेगी। इस मौके पर मुकामी तेलुगु देशम कायदीन व कारकुन मौजूद थे। क्रमंలో భాగంగా మలక్పేట్ నియోజకవర్గం మరి 2 డివిజన్లు ఓల్డ్ మలక్పేట్ కానివ్వండి, ఆజంపుర కానివ్వండి, కమలానగర్, మూసానగర్, పద్మానగర్, వినాయక్ నగర్, శంకర్ నగర్ మరి అనేకమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో పర్యటించినప్పుడు ప్రజలకు అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి। ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు ఏదైతే డ్రైన్ కావచ్చు, వాటర్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, పట్టాలు, రేషన్ కార్డులు, సేమ్ టైం ఆధార్ కార్డు కానివ్వండి, పెన్షన్స్ కానివ్వండి, రేషనింగ్ వ్యవస్థ కూడా బస్టు పట్టిపోయింది। ఈరోజు ఈ ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు అలీబాబా చాలి साबिक वजीर व कांग्रेस सीनियर क़ायद शंकर राव ने 129वीं कांग्रेस पार्टी की यौम तासीस तकरीब में वजीर आला की अदम शिरकत पर नाराजगी जताई। कांग्रेस पार्टी की 129वीं यौम तासीस तकरीब गांधी भवन में मुनक़िद हुई, जिसमें वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने शिरकत नहीं की, जिस पर साबिक वजीर व कांग्रेसी सीनियर क़ायद शंकर राव ने शदीद मजम्मत की। शंकर राव ने मीडिया से बात करते हुए मजीद बताया कि इससे कबल वजीर आला ने यूपीए सदरनशीं सोनिया गांधी की यौम पैदाइश पर मुकामी अखबारात में किसी भी ऐलान को शाये करना ज़रूरी नहीं समझा था। उन्होंने मजीद बताया कि एन किरण कुमार रेड्डी को रियासत का वजीर आला बनाने में सोनिया गांधी का ही दखल है। वजीर आला की कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस से अदम दिलचस्पी कांग्रेस की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। महबूब नगर में पेश आए बस सानिहा के 46 महलूकीन के अफराद खानदान के साथ जल्द अज जल्द इंसाफ करने का मुतालिबा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महबूब नगर में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। हफ्ते के रोज़ महबूब नगर के इलाके पालम में बीजेपी की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। बाद अज़ां मुकामी बीजेपी कायद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत महलूकीन के अफराद ख़ानदान से कई एक वादे तो किए थे, लेकिन इसमें कोई पेशरफ नहीं की गई। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि जल्द अज जल्द महलूकीन के अफराद ख़ानदान के साथ इंसाफ किया जाए। इसके अलावा इस हादसे के ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालिबा किया। सीपीएम के मरकजी रुकन व जम्मू कश्मीर के रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तुरानी ने CITU के इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। बाद अज़ां मोहम्मद यूसुफ तुरानी मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि फ़िरका वाराना ज़हनियत के हामी नरेंद्र मोदी मुल्क के वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अवाम को चाहिए कि नरेंद्र मोदी के इस ख्वाब को कभी हकीकत बनने ना दे।
उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और इसके हम ख्याली जमातें नरेंद्र मोदी को मुल्क का वजीर आज़म बनाने की कोशिश में लगे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यूपीए हुकूमत का महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिससे अवाम को परेशानी हो रही है। तीसरा मुहाज इख्तिदार में लाने से फ़िरका वाराना ज़हनियत से रुका जाएगा। इसके अलावा अवाम महंगाई से निजात हासिल करेगी। डीसीपी नॉर्थ जोन जे लक्ष्मी ने नौजवानों को नए साल तकारीब को पुरअमन तरीके से मनाने की हिदायत दी है। डीसीपी नॉर्थ जोन ने हफ्ते के रोज़ मीडिया से बात करते हुए बताया कि नए साल की आमद पर आवाम को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर नौजवानों को हिदायत दी कि नए साल को खुशी और पुरअमन तरीके से मनाएं। उन्होंने कहा कि नशे में ड्राइविंग करते हुए अपनी जानों को ख़तरे में डालने से गुरेज करें। इसके अलावा मोटरसाइकिलों पर 3 अफराद सवारी न करने की सख्त ताकीद की। मेरे नए साल के शुभकामनाएं। और इस नए साल में रात में यूथ यंगस्टर्स बाइकों में और 2 व्हीलर्स में सेफ ड्राइव करना है, कहीं भी रेसिंग वगैरह नहीं करना है और एक्सीडेंट फ्री। जश्न खुसरो 2013 सोफी फेस्टिवल बराए फ़िरका वाराना हम आहंगी व कौमी यकजहती की इफ्तिताई तकरीब के रोज़ जोबली हाल बाग़ आमा नामपल्ली में मुनक़िद हुई। जश्न खुसरो 2013 फ़िरका वाराना हम आहंगी व कौमी यकजहती के 3 रोज़ा सोफ़ी फेस्टिवल 28 दिसंबर से 3 दिसंबर मुनक़िद होगा। फेस्टिवल के पहले रोज़ तस्करा खुसरो की इफ्तिताई तकरीब 28 दिसंबर सुबह 10:30 बजे जोबली हाल बाग़ आमा में हुई। इस तकरीब की सदारत सैयद फजलुल मतीन चिश्ती गद्दी नशीन आस्ताने गरीब नवाज ने की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी डॉक्टर अजीज़ कुरैशी, वजाहदुल्ला, श्री सदर सत्यनारायण, मजलिस पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद आबिद रसूल खान, आगा हसन नूरपान भी थे। सदारत के लिए हैं, हम बज़्म अनहक की सदारत के लिए हैं, मरने के लिए और भी मंसूर बहुत हैं। तो दारुल रसन का ये सिलसिला अगर आप देखेंगे तो आपके सामने सरमद का नाम आता है। सरमद शहीद के बारे में लिखा है मौलाना आज़ाद ने कि सरमद को जो मकाम मिलना चाहिए था तारीख में वो नहीं मिल पाया। मुग़ल मौरखीन ने उनको दर्जा नहीं दिया, वो इसलिए कि उनके खून के धब्बे छींटे इतने ताकतवर थे कि उनकी सुर्खी में सारे मुगलिया सल्तनत का शान शौकत ख़त्म हो जाती और सरमद का खून उन पर भारी पड़ता। सरमद से कहा गया बुलाकर औरंगजेब ने कि तुम कलमा पूरा नहीं पढ़ते, कलमा पढ़ो। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। दोबारा कहा, उन्होंने फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तीसरी बार कहा, उन्होंने फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो औरंगजेब ने कहा अगर तुमने पूरा कलमा नहीं पढ़ा तो मैं कत्ल करा दूंगा। सरमद ने कहा कि मैं तो अभी नफी की मंजिल में हूँ, इस बात की मंजिल पहुँचूंगा तब जाकर पूरा कलमा पढ़ सकता हूँ आके। औरंगजेब ने फिर एक बार कहा उनसे, मगर सरमद ने फिर भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब उनको कत्ल किया गया और जल्लाद सामने आया तो वो इतने डूबे हुए थे अल्लाह ताला के इश्क में, उन्होंने कहा कि तू। तमाम रियासती मुलाजमीन के यूनियन कायदीन ने सेक्रेटेरिएट में वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की और IR के मुतालिक तबादले ख्याल किया। बादशाह यूनियन कायदीन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि IR के मुतालिक मुलाजमीन के मुतालबे पर आज वजीर आला की जानिब से फैसले किए जाने का कौमी इम्कान था। तहम वजीर आला मज़ीद 3 यौम के बाद इससे मुतालिक फ़ैसला करने की बात की, जिसकी वजह से मुलाजमीन में मायूसी देखी गई। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आज की महंगाई को देखते हुए वज़ीर आला की जिम्मेदारी है कि वो IR दिए जाने का ऐलान करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अब तक कई मरतबा चीफ सेक्रेटरी और महकमे माल से नुमाइंदगी कर चुके हैं। हफ्ते की सुबह जिला अनंतपुर में पेश आए ट्रेन हादसे की आज़ादाना तहकीकात करवाई जाएगी। मरकजी वजीर रेलवे ने मुकामी हादसे का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, हफ्ते की अवलिन सातों में जिला अनंतपुर में पेश आए ट्रेन हादसे में 26 अफराद झुलस जाने से फौत हो गए, जबकि कई जख्मी हुए हैं।
तहम इस हादसे की इतला पर मरकजी वजीर रेलवे मल्लिकार्जुन ने मुकामी हादसे का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इस हादसे की आज़ादाना तहकीकात कराने का तयख़ुन दिया। इसके अलावा हर महलूकीन को फ़ीकस 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। इस हादसे में रेलवे महकमे के ज़िम्मेदारान की कोताही साबित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ट्रेनों में बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात पेश न आए। फिलहाल रुख करते हैं कुछ अजनास की मौजूदा कीमतों पर। होलसेल मार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतें कुछ इस तरह हैं। चावल सोना मसूरी नंबर 1 4,300 रुपये क्विंटल, चावल सोना मसूरी 3,500 रुपये क्विंटल, चावल बासमती 10,500 रुपये क्विंटल, गेहूं शरबती नंबर 1 31 रुपये किलो, गेहूं शरबती 30 रुपये किलो, गेहूं बंसी नंबर 1 24 रुपये किलो, गेहूं बंसी 23 रुपये किलो, आशीर्वाद आटा 10 किलो 330 रुपये, जवारी 3,000 रुपये क्विंटल, शक्कर 32 रुपये किलो, मसूर की दाल नंबर 1 58 रुपये किलो, चने की दाल नंबर 1 52 रुपये किलो, मूंग की दाल नंबर 1 80 रुपये किलो, माश की दाल नंबर 1 65 रुपये किलो, तुवर की दाल नंबर 1 70 रुपये किलो रही है, जबकि फली का तेल रिफाइंड 15 लीटर 1,980 रुपये, सनफ्लावर लिटिल हार्ट 1,280 रुपये, सनफ्लावर सनड्रॉप 2,000 रुपये, गोल्ड ड्रॉप 1,290 रुपये रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार। गवर्नमेंट सरकारी उर्दू मदारिस को मुस्तहकिम करने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रियासती हुकूमत से मुतालिबा। दारुसलाम में मुनक़िदा जलसा तालीमी इमदाद तकरीब से खिताब। शहर हैदराबाद में इस साल 300 से ज़ायद फीसद साइबर हमलों की वारदातों में इजाफा। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। जनवरी से मुखालिफ तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने APNGOs का फैसला और 3 जनवरी को रियासत बंद का किया ऐलान। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम पर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सफाया यकीनी। कांग्रेस रुकने पार्लिमान लगड़ापति राजगोपाल का दावा। गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी की 129वीं यौम तासीस तकारीब का इनेकाद। रियासती वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की अदम शिरकत पर एक और नया सियासी तनाज़ा। रियासत आंध्र प्रदेश में एक और ट्रेन सानेहा। 26 मुसाफिरीन जिंदा जलकर हलाक और मुतादिद जख्मी। महलूकीन के रिश्तेदारों को फीकस 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने वजीर रेलवे का ऐलान। फरजाना को दीजिए इजाजत।